श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम मिलकर एक साथ बनाएंगे चित्र उन पे जिन्होंने ये दुनिया को बनाई है, जिनसे दुनिया शुरू है और उन्हीं में ये दुनिया पूरी है। हम उनसे ही शुरू है और उन्हीं पे हम पूरे हैं। तो नया साल आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 जाने वाला है और 2025 आ रहा है। तो 2024 से देखिए हमने बहुत कुछ सीखा है और कई गलतियां भी की है और उन गलतियों से सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस नए साल पे क्यों ना हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिनसे हम हमारे साल की एक शुभ आरंभ हो, एक नई शुरुआत हो, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में आगे बढ़े और एक काबिल इंसान बने। तो आज हम बना रहे चित्र उन पे जिन्होंने हमें जीवन को जीना सिखाया है। तो हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की और हम उनका चित्र बना रहे हैं उनका शिवलिंग के स्वरूप में। शिवलिंग के मतलब से हम क्या समझते हैं? देखिए हमने पूजा तो की है, महादेव को जल भी चढ़ाया है, उनकी आराधना भी की है, पर क्या हम उन शिवलिंग का मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम मिलके जानते हैं। शिवलिंग, लिंग संस्कृत शब्द है, संस्कृत से आया है और जिसका मतलब है चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या होता है कि शिवा है, उनका होने का एक एविडेंस होना, एक प्रूफ होना कि हम अपनी आंखों से देख सके कि हाँ वो हैं। जैसे कि एविडेंस होगा तो हम देख पाएंगे ना, तो वैसे चिन्ह वो रिप्रेजेंट करता है एविडेंस। तो शिवलिंग, अगर हम शिवलिंग को देखें तो ये 3 पार्ट से मिलके बने। एक तो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बेस, और फिर एक मिडिल पार्ट होता है और फिर उसके ऊपर शिवलिंग की मूर्ति रखी होती है, शिवलिंग रखी होती है। तो जो बेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रह्मा को। देखिए जी, जो हमारे यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, जो हमारी ये दुनिया बनी है, वो 3 शक्तियों से मिलके बनी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये तीनों मिलकर क्या लाइफ को बना रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्रिएशन। तो ये शिवलिंग में जो आप बेस पार्ट देख रहे हो ना सबसे नीचे, ये बेस पार्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रिएशन को, यानी कि जिंदगी जहाँ से शुरू हुई है, बनी है। और जो मिडिल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करते हैं विष्णु को, यानी कि देखो जिंदगी तो बन गई, अब उसका पलना पुसना भी तो ज़रूरी है, ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं प्रिजर्वेशन को, यानी कि वो ज़िंदगी के बनने के बाद उसका ग्रो भी होना। और जो सबसे ऊपर जो लिंग रखी है, शिवलिंग रखी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं महाकाल को। और महाकाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्ट्रक्शन को, और या बोलो तो ट्रांसफॉर्मेशन को। देखिए डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली कि जो चीज़ बन गई है उसका पूरी कैसे होती है? ख़त्म होकर ही होती है। कि यानी कि जिन तत्वों से मिलके जीवन बना है उन्हीं में जान के डिज़ोल्व हो जाना, मिल जाना, यही डिस्ट्रक्शन। और फिर वहीं जब वो उनमें मिल जाते हैं तो एक नई जीवन शुरू होता है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जीवन का पूरा एक साइकिल पूरा करते हैं और यूनिवर्स इन्हीं से फॉर्म हुआ है, इन 3 शक्तियों से मिलके। अब आप देख सकते हैं कि शिवलिंग के जो गले में जो हमेशा हमें सांप देखने को मिलते हैं, और ये सांप को हम वासुदेव जी भी बोलते हैं। पर ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? देखिए कहानियों में तो काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि समुद्र मंथन में शिव जी ने जब जहर पी लिया था तो वासुदेव जी को उनने अपने गले में लगा रखा है, ताकि जो उनने जहर पिया उनके गले में जो है वो उनके शरीर तक ना पहुंच सके। तो वासुदेव जी उनके 3 मतलब कि कॉइल की तरह उनके गले में लिपटे ताकि वो जहर को बचाए रखे, अंदर शरीर के अंदर ना जाने दे। ये तो एक कहानी है। और एक और चीज़ हम स्नेक से क्या सीख सकते हैं? हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी स्नेक रिप्रेजेंट करते हैं। जो सांप है
वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब क्या है? जागरूकता, जागे रहना। देखिए हम शिव जी भी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि मेडिटेशन में भी वो हमने देखा है कि शिव जी हमें मेडिटेशन करना सिखाते हैं। मेडिटेशन का मतलब देखना। देखिए हम एक्चुअलिटी में रियलिटी को कभी नहीं देखते, हम रियलिटी को हमेशा एक इल्यूजन की तरह देखते हैं, एक सपने के तौर पे देखते हैं, बीते हुए कल के तौर में या आने वाले कल की चिंता में देखते, पर रियलिटी में हम नहीं देखते। तो स्नेक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्शियसनेस कि अभी इसी वक्त में रियलिटी को देखना। और स्नेक एक चीज़ और रिप्रेजेंट करते हैं, वो है लाइफ की, जो हमारा लाइफ है वो एक नेचुरली ऑर्डरली सेट है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये क्या है? हमारी लाइफ का नेचुरल ऑर्डर है कि ऐसे हमारी लाइफ इस ऑर्डर में एग्जिस्ट करती है। और शिव जी हमें और क्या सिखाते हैं? उनका नियम अगर हम शिव जी से सीखें तो वो एक और है कि लाइफ का जो एक लॉ है या नियम है जिस पे लाइफ चलती है, वो है जस्टिस और रीज़न। जस्टिस का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि हमारा फेयर लेना, मतलब हम ट्रूथफुल लाइफ जीना। देखिए शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से भी जाना गया है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का मतलब क्या होता है? सच। और सच का मतलब अभी इसी वक्त में जो सामने है उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना और फिर उसी पे कर्म करना। जैसे कि उदाहरण से समझिए, हम जो डरते हैं या हमें आने वाले कल की बोलते हैं ना कि चिंता हो रही है, या बीते हुए कल में हमारे साथ जो भी कुछ हो चुका है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं या उसी को सोचते रहते हैं। तो सोचना, डरना, चिंता करना, अपने आप को प्रेशराइज करना चीज़ों को लेकर, या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा भी बोल दिया तो हम उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमारी माइंड मेकिंग है, यानी कि हमारे दिमाग में ही ये सारी चीज़ें चल रही है। डर और किसी का बुरा बोल देना तो हमारा उस चीज़ को मान बैठना और हमारा गुस्सा करना बात पे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, या हमारे आने वाली कल की चिंता करना कि आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। और अगर हम जो काम भी कर रहे हैं, जो हमारे एक्शन भी डायरेक्टेड है, तो वो आने वाली कल की चिंता में ही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? फॉल्स हुई, झूठ हुआ। तो शिव जी हमें यही कहना सिखाते हैं और शिव जी हमें यही सिखाते हैं कि रियलिटी में रहना। देखिए शिव जी ने भी हमें ये दिखाया है उनके माध्यम से कि रियलिटी को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। शिव जी ने, अगर आपने देखा होगा कि उनने भस्म पहन रखी है या भस्म लगा रखी है उन पे, तो भस्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए हमारा जो जीवन है जिन तत्वों से मिलके बना है, वो तत्वों को अगर मिलाकर एक कर दिया जाए तो भस्म बनती है। यानी कि हमारा जीवन किन से मिलके बना है? अग्नि से, वायु से, जल से, धरती से और आकाश से। तो प्राइमरली इन 5 तत्वों से मिलके हमारा जीवन बना है, और अगर इनको मिला दिया जाए और इनको एक साथ कर दिया जाए तो इनका जो रेसिड्यू है, यानी कि इनसे जो निकलता है वो ऐश निकलती है, यानी कि भस्म निकलती है। तो भस्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है शिव जी पे? अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि जो है, और जो है ना, और जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और जो है वो, उसमें भी हम क्या सीख सकते हैं उस चीज़ से? इम्परमानेंसी, यानी कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है वो जैसी हैं वो वैसी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उनका बदलना भी ज़रूरी है। यानी कि जो 5 तत्वों से मिलकर हमारे जीवन बना है, तो ऐसा नहीं कि वो 5 तत्व वैसे के वैसे ही हैं, वो भी उनके नेचर में और समय के साथ बदल रहे हैं। जैसे कि इन 5 तत्वों से मिलके हम बने, हमारा जीवन बना, फिर एक बार फिर हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, फिर हम वापस से उनमें मिल जाते हैं। तो ऐश जो है, जो भस्म है शिव जी पे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रियलिटी को, कि हमारी जो रियलिटी है लाइफ की वो इम्परमानेंट है, यानी कि वो जैसी है वो वैसी ही नहीं रहेगी,
उस समय के साथ उसमें बदलाव भी आ जाएगा, और जहाँ से जीवन शुरू है वो वापस से वहीं जान के मिल जाएगा, यानी कि माटी से बना जीवन माटी में ही जाके मिल जाना। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो हम अपना समय बर्बाद करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अपने दिमाग में बस बिठाए रखते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या कोई परेशानी आन पड़ी तो हम उस चीज़ को लेकर दिमाग में बिठा लेते हैं, और जब दिमाग में बिठा लेते हैं तो वहीं से तो हमें स्ट्रेस शुरू हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, और वहीं से हमारी पूरी सफरिंग, वो लाइफ का जो एक इल्यूजन है वो शुरू हो जाता है। तो शिवजी हमें यही सिखा रहे हैं, उनने अपने अंदर के इल्यूजन को भस्म कर दिया ऐश के फॉर्म में। ऐश पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो विभूति है ये क्या, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि शिवजी ने अपने अंदर ये जो इल्यूजन पैदा हो गया था ना, ये लाइफ को जब हम दुनिया में आते हैं तो कितना कुछ भर लेते हैं हम अपने अंदर, अपने दिमाग में, तो उन सबको शिवजी ने भस्म कर दिया, अपने अंदर के ईगो को। अगर हम इस कदर भी सीखें, अंदर के तौर नए तरीके से सीखें कि ऐश का मतलब क्या होता है या विभूति का मतलब, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो शिवजी ने अपने अंदर के जो हमारे जो ईगो होता है या जो ये दिमाग से बनी चीज़ें बनी होती है ना, इल्यूजन जो हम बना बैठते हैं, हमारे दिमाग जो बना बैठता है उसको भस्म कर देना, उसको जला के राख कर देना। तो ये भी हम सीख सकते हैं। देखिए शिवजी हमें उन जो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उनके ऊपर, जो स्नेक देख रहे हैं, सांप देख रहे हैं, विभूति देख रहे हैं, जो शिवलिंग देख रहे हैं, वो हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो भी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं। देखिए मतलब उन सबके एक है और सिखाने के तरीके कई है, ताकि हम समझ सकें, हम समझ के फिर अपने जीवन में उतारें और फिर हम आगे बढ़े, जीना सीखें उन सारी चीज़ों से। तो हमने जैसे कि क्या सीखा, शिवलिंग का मतलब जाना कि चिन्ह होता है, यानी कि जो शिव जी है उनके होने का एक प्रूफ हम देख सके, यानी कि हम देख सके हाँ वो है। इसका मतलब कि हम जब अपने जीवन में जो भी करें, जो भी सीखे, पहली चीज़ तो हम आँखें खोल के देखें कि वो रियलिटी में है भी या नहीं, कि हम बस एक इल्यूजन में जी रहे। दूसरी चीज़ हमने क्या जानी कि ये ना जो हमारी लाइफ है वो 3 शक्तियों से मिलकर बनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जहाँ ब्रह्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ से लाइफ शुरू हो रही है, विष्णु रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लाइफ बन रही है, जो तैयार हो रही है, यानी कि ग्रो हो रही है, प्रिजर्व। और महाकाल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो लाइफ जहाँ से शुरू है वहीं जाके ख़त्म भी हो रही है, यानी कि लाइफ का डिस्ट्रक्ट भी होना। ठीक है, फिर हमने क्या जाना कि जो स्नेक है, जिसको हम वासुदेव जी भी बोलते हैं, तो उनसे हमने क्या सीखा, एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम हमारी लाइफ में आंखें खोल के देख भी सके, हम कॉन्शियसली रहे। जैसे कि हम अनकॉन्शियस कैसे होते हैं, हम जब है ना बीते हुए कल में चले आते हैं ना कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, या हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो उसके बीते हुए कल को लेकर मिलते हैं, या हम आगे कुछ एक नया कदम रखते हैं तो तो भी हम है ना बीते हुए कल को मतलब सामने रखते हुए करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर हम हमारा जो भगवान ने हमें ताकत दी है, कॉन्शियसनेस यानी आंखें दी हैं देखने को और फिर कर्म करने को, वो हम कर ही नहीं पाते वैसे, तो कॉन्शियसनेस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर हमने क्या जाना, महादेव जी का जो नियम रहा है जीवन को जीने को लेकर, वो रहा है रीज़न एंड जस्टिस। तो रीज़न का मतलब क्या होता है कि हम जो सत्यता होना, मतलब रियलिटी में उस चीज़ का एग्जिस्ट करना, रियलिटी में वो चीज़ों का एग्जिस्ट करना। हम तो हमेशा अगर एक इल्यूजन में ही रहते हैं ना कहीं, तो क्योंकि हमारा डरना, आज की डेट में इंसान बहुत डरता है, हम डरते हैं बहुत कई चीज़ों को लेकर। किसी ने बुरा बोल दिया या किसी के साथ बुरा हो गया तो हम उससे पहले डरने लगते हैं। और जस्टिस यानी कि फेयर रहना। देखिए झूठ पे ज़िंदगी अगर हम जीने को आए तो बहुत परेशानी आ जाती है, पर अगर फेयरनेस आ जाए कि हम ट्रूथफुल रहने लगे, खुद से भी, दुनिया से ही नहीं पर खुद से ट्रूथफुल रहना सीखे। अब खुद से ट्रूथफुल कैसे रहना सीखे कि हम अपने आप को
को इतनी परेशानियों में क्यों डाल देते हैं? हम क्यों इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम एक सही कर्म नहीं कर पाते? हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, कि कोई और हमारा काम कर दे, कोई और हमें सिखा दे, कोई और हमें ज़िंदगी का सच बता दे, ये ज़िंदगी की कोई जड़ी बूटी दे दे जिससे हम ज़िंदगी को खुल के जी ले। पर ये फेयरनेस नहीं होती है। हम खुद से जाने, और पता है सच और ये ट्रूथ की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये किसी के मुंह से नहीं सुनी जाती है, खुद से समझी जाती है। और खुद से हम तभी समझते हैं जब हम हमारी आंखों को खोल देखे सामने क्या है, हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है, हम देख सके। शिव जी के पास हमने उनको भस्म तो चढ़ाई है, शिव जी को हमने उनके ऊपर भस्म देखी भी है, हमने लगाई भी है भस्म, पर हम क्या मतलब वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? शिव जी यही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि उनके अंदर की जो उनके दिमाग में बनाई हुई है कि जो इल्यूजन हो जाता है ना, हमारे दिमाग का काम ही है इल्यूजन क्रिएट करना, यानी कि है ना, जो रियलिटी नहीं है उससे पर्दा डाल देना, जो रियलिटी है उस पर पर्दा डाल के कुछ जो नकली की चीज़ें उनको बना के दिमाग में चलती रहती है। तो शिव जी ने वो ही दिमाग के इल्यूजन को जला के भस्म कर दिया, राख कर दिया, तो वही रिप्रेजेंट करे। तभी तो शिव जी को शून्य नाम से भी जाना जाता है। शून्य भी क्यों? क्योंकि शिव जी ने अपने अंदर की पूरी जो माइंड के ईगो को और माइंड मेकिंग को पूरी तरीके से भस्म कर दिया, तो वो अंदर से शून्य हो गए। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम भी जो हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें भर बैठते हैं ना, इतना प्रेशर ले लेते हैं, जिम्मेदारियों को लेकर हम प्रेशर ले लेते हैं, निभाते तो नहीं है अधिकतर, पर उससे कहीं ज़्यादा तो हम प्रेशर उस चीज़ों का ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई का प्रेशर ले लेते हैं, अगर पेरेंट्स है तो बच्चों को प्रेशर ले लेते हैं, अगर बच्चे हैं तो करियर का, फ्यूचर का प्रेशर ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि माइंड मेकिंग है, ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन सारी चीज़ों को भस्म करना सीखना चाहिए। अब भस्म कैसे? शिव जी ने इन सारी चीज़ों को भस्म कैसे करी थी? उनने अपनी तीसरी आँख खोली थी। तो वैसे ही हमारे पास भी तीसरी आँख होती है। तो वो तीसरी आँख अगर अब साइंटिफिकली देखा जाए तो वो है पीनियल ग्लैंड। हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है जो बेसिकली जिसका काम है केमिकल रिलीज करना हमारी बॉडी की ज़रूरत चीज़ों को पूरी करने के लिए। तो वो ग्लैंड किस चीज़ में यूज़ होती है? एक विजन के लिए, देखने के लिए। वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी पीनियल ग्लैंड काम आती है। जैसे मैंने बताया था ना कि सांप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जागरूकता, तो पीनियल ग्लैंड भी वो जागरूकता ही रिप्रेजेंट करती है। पर वो क्या होता है कि वो ग्लैंड, जब हम क्या बोलते हैं, जीवन एक इल्यूजन में जीते ना, झूठ बोलते रहते हैं या हम स्ट्रेस लेते रहते हैं या हम बीते हुए कल में जीने लगते हैं, तो वो ग्लैंड है ना, धीरे धीरे उस पर क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वो डीएक्टिवेट होने लगती है। आप यूँ कहो, उसमें लेयरिंग बन जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम रियलिटी को पूरी तरीके से देख नहीं पाते। पर अगर हम एक सत्यता पे जीवन जीने लगे, जैसे शिव जी से हम सीखे सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि हम सच पे जीवन जिए, यानी कि हम अभी इसी वक्त में देखे सामने, और सामने देखी उसको समझे, उसके बाद कर्म करें, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो वो एक पीनियल ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होने लगती है। तो वो जब एक्टिवेट होने लगती है, उसकी लेयरिंग कम होती है। जब हम ऐसा करते हैं, कॉन्शियस स्टेप्स लेते हैं, तो क्या होगा कि हमें क्लियर विजन मिलेगा, मतलब हमें एक रोशनी मिलेगी जिसमें हम देख सके रियलिटी को। तो शिव जी पे जो तीसरी आँख हम देखते हैं, तो वो तीसरी आँख हमारे पास भी है और साइंटिफिकली प्रूवन वो की गई है पीनियल ग्लैंड के थ्रू। कि वो पीनियल ग्लैंड, क्योंकि हमारे महादेव की तीसरी आँख की तरह ही हमारे जो फोरहेड है ना, हमारा जो सर, हमारा जो माथा है, उस पे जो बोहें हैं उसके बीचों बीच में है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में ये माना गया है कि पीनियल ग्लैंड को ही तीसरी आँख मानी जाती है हमारे लिए, क्योंकि वो जैसे महादेव के सिर पे हमें नज़र आती ना तीसरी आँख, उसी लोकेशन पे हमारे ब्रेन में वो पीनियल ग्लैंड होती है। तो इसीलिए, और वो एक्टिवेट कब होती है? जब हम सत्यता पे जीवन जीते, जब हम ध्यान देने लगते हैं अपने जीवन,
हम देखने लगते हैं कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। तो उससे हमारा जो इनर इंटेलिजेंस है वो हमें फिर गाइड करने लगता है कि हमें करना क्या है, और वहीं से हमारा मेडिटेशन शुरू होता है। मेडिटेशन का सिंपली मीन्स देखना भी होता है कि हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को देखना। तो महादेव से हम ये जीवन को जीना भी सीखते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ बनाया ही नहीं पर हमें जीवन जीना सिखाया भी है, उनसे जुड़ी कहानियों के माध्यम से। हर हर महादेव।